अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इसी महीने अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोल मादुरो को एक हमले के बाद पकड़ लिया था और उनके खिलाफ अब अमेरिका में ड्रग तस्करी समेत कई संगीन आरोपों में मुकदमा चलाया जा रहा है। ट्रंप ने मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा और अब उन्होंने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए एक डिजिटल रूप में बदली हुई तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। हालांकि वेनेजुएला की अंतिम लीडरशिप देश के अंदर वेनेजुएला के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस और संवैधानिक उत्तराधिकार प्रक्रिया के जरिए स्थापित की गई थी, न कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अधिकार संभालने से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भला किसी और देश की संप्रभुता से क्या मतलब? ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज के साथ यह एडिट की हुई इमेज पोस्ट की है। इसमें उनका ऑफिशियल पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया है। खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित करने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने मियाक में मार्को रूबियो के क्यूबा के राष्ट्रपति बनने के विचार को भी मजाक में सही बताया। मार्को रूबियो भी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें ऐसे दावे किए गए थे और कैप्शन में लिखा था, मुझे ये अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद प्रशासन के कामकाज को संभालने और देश को संभालने के लिए वेनेजुएला के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने संवैधानिक बाधाओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को मादुरो को हटाए जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका संभालने का आदेश दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर अटैक किया था और राजधानी काराकस से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। इसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरे बदलाव के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा ताकि तेल का प्रवाह शुरू हो सके। फिर 4 जनवरी को उन्होंने घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला का प्रभारी है। हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दे दिया था कि अमेरिका का वेनेजुएला को सीधे कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी हित जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अमेरिका ही पूरे वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के विशाल तेल राजस्व को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी बैंकों में जमा वेनेजुएला की तेल बिक्री का पैसा अब ट्रंप प्रशासन के नियंत्रण में होगा। इसे लेनदारों या अन्य देशों को जब्त करने से रोक दिया गया है। ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देने का प्रस्ताव दिया है। इसकी कीमत लगभग 4.2 बिलियन डॉलर करीब 35,000 करोड़ रुपए है। यह तेल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। वेनेजुएला में इस उथल पुथल की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को ही अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत काराकस में छापा मारा और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में है, जहां उन पर मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां की पूर्व उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वो अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। ट्रंप के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी बहस भी छेड़ दी है। जहां ट्रंप इसे वेनेजुएला के लोगों की शांति और समृद्धि के लिए उठाया गया कदम बता रहा है, वहीं आलोचक इसे एक संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन मान रहे हैं। फिलहाल वेनेजुएला का प्रशासन और उसका तेल दोनों ही वाशिंगटन के सीधे नियंत्रण में है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।